मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कपड़ों का काफी ज्यादा महत्व रहा है। यही वजह है कि अगर कोई भी महिला साड़ी पहनती है तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस कहलाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस साड़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता है उसे पहली बार कब पहना गया था? इतिहास के पन्नों के हिसाब से किस काल में साड़ी का जिक्र सबसे पहले मिलता है? कैसे ये इंडियन कल्चर का हिस्सा बनी? आइए इस बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर साड़ी शब्द आया कहाँ से। जी हाँ, अक्सर हमारे मन में या आपके भी मन में शायद कभी ये सवाल उठा हो कि 6 मीटर के कपड़े को आखिर साड़ी ही क्यों कहा जाता है। दरअसल जब जमाना मॉडर्न नहीं हुआ करता था उस वक्त पुरुष और महिलाएं अपने शरीर के निचले हिस्से को एक कपड़े से ढकते थे जिसे धोती कहा जाता था। इसी धोती ने महिलाओं के मामले में साड़ी का रूप ले लिया। वैसे साड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सट्टिका शब्द से मानी जाती है। इसका मतलब कपड़े की पट्टी होती है। इसके अलावा साड़ी को लेकर वैसे तो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन बात वेदों की करें तो वहां भी साड़ी का जिक्र मिलता है। जानकारों की माने तो सबसे पहले यजुर्वेद में साड़ी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी यज्ञ आदि के वक्त अर्धांगिनी को साड़ी पहनाने का रिवाज बताया गया है। कहा जाता है कि इस रिचुअल के चलते साड़ी धीरे धीरे भारतीय परंपरा में रच बस गई। इसके साथ ही दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से उस वक्त के कल्चर का पता चलता है। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई उस वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को एक मूर्ति भी मिली थी। इस मूर्ति पर साड़ी जैसा डिजाइन भी बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भी साड़ी चलन में थी। इसके साथ ही महाभारत में चीर हरण प्रसंग का जिक्र किया गया है। इस किस्से में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग है जिसकी लंबाई श्री कृष्ण बढ़ा देते हैं। जानकारों की माने तो महाभारत काल के इसी चीर को साड़ी कहा गया। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने की पुरानी तस्वीर हो या पुरानी फिल्में, दोनों ही मामलों में औरतों को साड़ी जैसे कपड़े में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। उस वक्त साड़ी के साथ ब्लाउज पहनने का चलन नहीं था। बताया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदा नंदिनी ने सबसे पहले ब्लाउज पहना था। वो समाज सुधारक भी थी। तो ये थी खास जानकारी साड़ी से जुड़ी हुई। आशा करते हैं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।